Hello, my beloved friends. So I welcome हेलो you. मेरे प्यारे दोस्तों। मैं आपका स्वागत करता हूँ उस अनंता अनंत रचयिता के प्रेम और प्रकाश में। एक्चुअली आज मैंने 5G से संबंधित सवाल पूछे और मैंने पूछा कि 5G इस्तेमाल करना कितना सुरक्षित होगा, और भी इसके बारे में बहुत कुछ, क्योंकि कमेंट्स में मैंने 5G से रिलेटेड बहुत से ऐसे सवाल पाए और ये मैंने प्लीडियंस से पूछा। अब मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा। इससे कि पहले आप इस सेशन को देखें। ये सेशन थोड़ा अलग है। जब पहले मैंने इस सेशन को सुना तो मैं सोच में पड़ गया, आखिर ये हो क्या रहा है। मामला कुछ ज़्यादा ही गंभीर है। हम में से ज़्यादातर सिर्फ ऊपरी बातों से वास्ता रखते हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था 5G का असर इतना गहरा हो सकता है पूरे मानव समाज में। और उन्होंने न सिर्फ 5G के बारे में बताया, बल्कि उन अंडरग्राउंड बेसिस के बारे में भी बताया जो कि ग्रे प्रजाति के परग्रही और ओरायन समुदाय मिलकर तैयार कर रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि 5G का इस्तेमाल ओरायन समुदाय किस प्रकार से कर रहे हैं। एक और बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, उन्होंने बताया कि चिंता की कोई बात नहीं है। जब आप इस सेशन को सुनेंगे तो हो सकता है कि आप प्लैनेट के बारे में चिंतित हो जाएं, पर उन्होंने सेशन के अंत में बताया है कि वो ऐसा होने से रोकेंगे जो भी पॉजिटिव बीइंग्स है उनके लिए। तो इसमें चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। ये मैसेज डर फैलाने के लिए नहीं है। ये मैसेज सिर्फ लोगों को जागरूक करने के लिए है कि क्या चल रहा है। अगर हम जागरूक रहेंगे तो इस दिशा में हम कुछ कर पाएंगे। उन्होंने ये भी बताया कि 5G कैसे लाया गया, 5G के खतरे। तो अब मैं ये सेशन आरंभ करता हूँ। इसके बाद इस पर एक संक्षेप में अपना विचार रखूंगा। तो चलते हैं सेशन पर। We are the Pleiadians, and we हम collect है with you. प्लीएडियंस और हम आपसे दोबारा जुड़ रहे हैं उस अनंता अनंत रचयिता के प्रेम और प्रकाश में। हम यहाँ अपना विचार और अंतर्दृष्टि आपसे साझा करने के लिए आपसे फिर से कम्युनिकेट कर रहे हैं उन सवालों पर जो कि इस माध्यम ने हमसे जानना चाहा है। आज का सवाल 5G तकनीक पर आधारित है, जिसका कि पूरे मानव समाज में इस्तेमाल किए जाने की योजना है। कुछ स्थानों पर ये आरंभ भी हो चुके हैं। इसलिए इस माध्यम ने अनुरोध किया ये समझने के लिए कि ये सुरक्षित है अथवा नहीं। इस बारे में हम प्लीडियंस जो भी विचार रखते हैं, इससे कि पहले हम अपना विचार आपसे साझा करें, आप में से हर एक एंटिटी अपने फ्री विल के अधिकार का इस्तेमाल करते हुए ही हमारे विचार और अंतर्दृष्टि को स्वीकार करे जो भी हम अभी इस माध्यम के द्वारा साझा करने जा रहे हैं। ज़्यादातर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो कि लोगों के बीच लाई जा रही है, इसका एक ही मकसद है, इंसानों के मन को सामूहिक रूप से नियंत्रित करना। सो कॉल्ड एलाइट क्लास जानकारियों को नियंत्रित करना चाहती हैं और इस तरह आने वाले समय में प्लैनेट की दशा और दिशा को तय करना चाहती हैं। हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि ये गलत है। आप धरती के लोगों के पास फ्री विल है। जो भी वो चुनाव करना चाहें वो कर सकते हैं। हम सिर्फ इतना बताना चाहते हैं कि जो कुछ भी पर्दे के पीछे चल रहा है, आप धरती के लोग इन बातों को समझें, उस सच के बारे में जानें जिसे छुपाया जा रहा है। किसी भी विचार के प्रकार को स्वीकार या फिर अस्वीकार करने से पहले आपके पास विकल्प हो। चलिए हम आपको बताते हैं कि हम गैलेक्टिक फैमिली ऑफ लाइट्स इन टेक्नोलॉजी के बारे में क्या जानकारी रखते हैं, और हम उन जानकारियों को आपके साथ साझा करने जा रहे हैं जिनकी हमें अनुमति है। ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल काफ़ी समय से आपके प्लैनेट में एलाइट क्लास के द्वारा किए जा रहे हैं।
हम आपको ये बताना चाहते हैं कि सबसे पहले इस टेक्नोलॉजी का आरंभ उस समय से होता है जबकि धरती के कुछ एंटिटीज के बीच ओरायन विचारधारा से नियंत्रित ग्रे प्रजाति के परग्रही द्वारा एक प्रस्तावना के रूप में रखी जाती है। जैसा कि इन्होंने पहले भी ओरायन के द्वारा दिए गए एडवांस्ड टेक्नोलॉजी प्रदान किए थे, जिसके बदले में उन्होंने क्लोनिंग के लिए इंसानी शरीर के जीन्स की मांग रखी थी। वर्तमान स्पेस टाइम पर क्लोनिंग का यह कार्य समुद्र की गहराइयों में की जा रही है, विशेषकर प्रशांत महासागर, जैसा कि आपके भाषा में उच्चारित किया जाता है। जबकि रोबोटिकली कंट्रोल्ड ग्रे परग्रही काफ़ी कड़ी मेहनत से इंसानी रूप वाले बाहरी ढांचा तैयार करने में जुटे हुए हैं, जो कि आने वाले समय में पृथ्वी पर वास्तविक इंसानों की जगह ले पाए। नेगेटिव एंटिटीज के द्वारा किए गए अंतिम प्रयास होना है और इसलिए ही ये ऐसा कर रहे हैं। आने वाले दिनों में इस खतरे को निरस्त करने के लिए रोबोटिक कंट्रोल्ड एंटिटीज हमारी भी योजना है। इस बारे में फिक्र की कोई बात नहीं है। अब इनके पास कोई भी विकल्प शेष नहीं रह गए हैं। विश्वास करें अथवा नहीं, परंतु हम ये जानकारी साझा कर रहे हैं ताकि ये छुपी जानकारी बड़े पैमाने पर आप सभी तक पहुंचे। वो नहीं चाहते कि आप ये जानें और हम इस माध्यम को सावधानी देना चाहेंगे कि अगर ये इस जानकारी को साझा करते हैं और चूंकि ये वो नहीं चाहेंगे कि ये जानकारी आप धरती के लोगों तक पहुंचे, इसलिए बिना किसी जानकारी के 5G नेटवर्क ग्रिड की सहायता से समस्त डेटा और जानकारी इकट्ठे किए जाएंगे और इस ग्रिड के माध्यम से भेजकर स्टोर कर लिए जाएंगे। ओरायन ग्रे अनुनाकी परग्रही और रेप्टेलियन समूह के इस्तेमाल के लिए वो इस ग्रिड को धरती क्षेत्र पर स्थापित करना चाहते हैं ताकि वो हर एक उस एंटिटी को टारगेट कर पाए जो भी प्रेम और प्रकाश की ऊर्जा दुनिया तक पहुंचाना चाहती है, या जो भी जानकारी प्रेम और प्रकाश की ऊर्जा से संबंधित है उन्हें रोका जा सके। विचार प्रकंपनों के अटैक द्वारा डराकर धमकाकर 5G के हायर बैंडविड्थ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल उन एंटिटीज के द्वारा किए जा रहे हैं जो खुद को नेचुरल तरीके से विकसित नहीं कर पाए हैं। ब्रह्मांडीय चेतना से कनेक्ट होकर टेलीपैथिक कम्युनिकेशंस कर पाने के लिए आप में से कई एंटिटीज ने नोटिस किए होंगे साल दर साल टेक्नोलॉजी का सिस्टम का इस्तेमाल प्राइवेसी को भेदने के लिए गुप्त तरीके से जानकारियों पर नजर रखने के लिए किए जा रहे हैं, जिससे कि नियंत्रण बनाई जा सके। इस तरह के डिवाइसेस और 5G जैसे टेक्नोलॉजी ह्यूमन कॉन्शियसनेस को भी प्रभावित करती हैं। येलो रे चक्रा, जैसा कि आप लोगों में जाना जाता है, के लेवल पर कॉन्शियसनेस पर कब्जा किए जा रहे हैं, अर्थात एक तरह का प्रतिस्पर्धा का भाव उत्पन्न किए जाते हैं जहां की ईगो वाला सेल्फ इमेज को और भी मजबूती मिलती है, जिसके फलस्वरूप लोग और भी ज़्यादा पूरी जिंदगी ऐसे कामों को करने के लिए प्रेरित होते हैं जो कि सिर्फ खुद को फायदा पहुंचाने पर केंद्रित होते हैं, जिसके कारण हृदय में दूसरों की सच्ची सेवा करने के भाव नहीं खिल पाते, जो कि 4th डेंसिटी प्लैनेट में शिफ्ट हो पाने के लिए अनिवार्यता है। बहुतों के लिए इन बातों को समझ पाना थोड़ी मुश्किल हो सकती है, क्योंकि ये बात कहीं ज़्यादा गहरी है उन बातों से जो सतही स्तर पर घट रही होती है। हालांकि हम ये मानते हैं कि सामूहिक स्तर पर इंसानों को फ्री विल मिले हुए हैं, जिसका प्रयोग वो उन बातों को चुनाव करने में कर सकते हैं जो भी वो चाहते हैं, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही रास्ते खुले हुए हैं। इसके अलावा
पृथ्वी अभी 4th डेंसिटी के पॉजिटिव दशा की ओर जा रही है। इस तरह ये सारे टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस इंसानों के प्राकृतिक विकास को बाधित कर रही हैं। इनका इस्तेमाल इस धरती के एलाइट क्लास और नेगेटिव एंटिटीज के द्वारा किए जा रहे हैं। खुद को फायदा पहुंचाने वाले विचारधारा अप्रत्यक्ष रूप से स्थापित हो रही हैं। हम प्लीएडियंस ऐसा नहीं कहना चाहते कि आप इन डिवाइसेस को इस्तेमाल करना बंद कर दें। अगर आप ऐसा कर पाएं तो इसका तुरंत फायदा आपको दिखने में आएंगे, जैसे कि मानसिक स्पष्टता, फिजिकल हेल्थ में इम्प्रूवमेंट और मन की शांति। हम तो बस यही कहना चाहते हैं कि इंसान इन बातों को समझ पाए कि इन तकनीकी विकास के पीछे नियंत्रण बनाने की प्रवृत्ति है। जितना ही अधिक कोई सिस्टम तकनीकी रूप से विकसित होगा, उतना ही अधिक आपके प्राइवेसी में दखल बढ़ेगा, जिसका व्यापक असर आपके सोचने और समझने की शक्ति पर पड़ेगी। ये टेक्नोलॉजी साथ ही हृदय से महसूस कर पाने की क्षमता को भी बाधित करती है। हम ऐसा मानते हैं और हमने नोटिस किया है कि इन टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस के कुछ सकारात्मक पहलू भी है, जिसे आधार बनाकर एंटिटीज इसका ज्यादा से ज्यादा प्रसार लोगों के बीच कर रही हैं। मगर ध्यान से देखने पर आप पाएंगे कि इन डिवाइसेस के आने से पृथ्वी जिस दिशा और दशा की ओर जा रही, अगर समय रहते हस्तक्षेप नहीं किया जाए, आने वाला भविष्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित होंगी और टेक्नोलॉजी पूरी तरह से हावी हो जाएगा। कुछ समय बाद कुछ भी नेचुरल नहीं रह जाएगा। आपके लोगों को पता होना चाहिए कि वो किस रास्ते को चुनना चाहते हैं। अपने फ्री विल का इस्तेमाल करते हुए वो चुनाव कर सकते हैं जिस भी रास्ते जाना चाहें। हम यहाँ उन लोगों को सपोर्ट करने के लिए हैं जो भी स्पिरिचुअलिटी के रास्ते चलना चाहते हैं, ना कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के रास्ते। बिना स्पिरिचुअलिटी में बैलेंस के टेक्नोलॉजी मन पर हावी हो सकता है, जो कि अपने आप में ही एंटिटीज में एक बड़ी समस्या है। हालांकि ऐसा करने पर टेक्नोलॉजी को खुद पर हावी होने देने वाले जल्दी ही खुद को एक ऐसे टाइम स्पेस पर पाएंगे, अगर वो भविष्य में झांक कर देख पाए जहां की समस्त धरती सुपर कॉन्शियस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के गिरफ्त में होगी, या फिर नेगेटिवली ओरिएंटेड ओरायन समूह के नियंत्रण में। अगर ऐसा होने से रोका नहीं गया तो, चूंकि हम इसे रोकने पर काम कर रहे हैं, इसलिए विशेष चिंता की कोई बात नहीं। हम ऐसा नहीं चाहते भविष्य में आपके साथ कुछ ऐसा हो। हमारा इरादा हमेशा से ही आप लोगों को गाइड करने का है, आपके फ्री विल में हस्तक्षेप किए बिना। आप धरतीवासियों के लिए इस सच्चाई को स्वीकार कर पाना कठिन हो सकता है कि 5G डिवाइसेस बना पाने के लिए ग्रे परग्रही के साथ जेनेटिक कोड्स एक्सचेंज किए गए हैं, जिसका इस्तेमाल अब ज़्यादा से ज़्यादा क्लोन्स तैयार करने में की जा रही है आपके प्लैनेट्स के अंडरग्राउंड बेसिस में। अगर इस टेक्नोलॉजी को पूरी तरह लागू कर दिया जाए, संभव है कि आपके प्लैनेट में मौजूद सभी एंटिटीज की प्राइवेसी पूरी तरह से नष्ट हो जाए। चुनाव आपका है, हम तो यहाँ सिर्फ अपना विचार आपसे साझा कर रहे हैं। इसके अलावा 5G टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से रेडिएशंस के और भी खतरे बढ़ जाएंगे, जो कि आपके प्लैनेट में पहले से ही एक समस्या है। रेडिएशंस के लेवल को बढ़ाने का सीधा मतलब अपने सो कॉल्ड इम्यूनिटी को कमज़ोर करना, अनेकानेक बीमारियों को निमंत्रण देना है। हम हैं प्लीएडियंस और हम अब आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे। तो मेरे दोस्तों, मैं समझता हूँ कि आपने पूरे सेशन को देखा, मैंने भी देखा, और जो मैंने लर्न किया इस सेशन से, जो मैंने जाना,
5G टेक्नोलॉजी कुछ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल टेक्नोलॉजी है जो कि इंसानी शरीर के जीन्स के क्लोनिंग के बदले में प्रदान किए गए हैं। ग्रे प्रजाति के ओरायन परग्रही ने कुछ इंसानों के साथ कुछ एग्रीमेंट किए हैं, बॉडी टिश्यूज, कुछ जेनेटिक कोड्स जो मैं समझ पा रहा हूँ इसके एक्सचेंज में। अब वो इंसानी शरीर के ढांचे तैयार कर रहे हैं समुद्र के तल अपने अंडरग्राउंड बेसिस में, ताकि वो बाद में इंसानी ढांचे का प्रयोग इस धरती पर इनकारनेट करने के लिए कर पाए, जिसका प्रभाव मैं समझता हूँ इंसानियत पर काफी गहरा पड़ने वाला है। ऐसा सचमुच में हो रहा है। मैं बताना चाहता हूँ, मैंने इस तरह के बेसिस के बारे में बहुत कुछ सुना है, कई मैंने सेशंस किए हैं। अब मैं कंफर्म्ड हूँ इस तरह के अंडरग्राउंड बेसिस का अस्तित्व है। सिर्फ एक सेशन में नहीं, ये हमेशा से बोलते आए हैं और ये एक कंफर्मेशन बहुत से एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बींग्स की तरफ से हुए हैं। कुछ तो चल रहा है प्रशांत महासागर के गहराइयों में और इनका मेन एजेंडा है इस तरह के इंसानी ढांचे का निर्माण करना, जैसा कि मैं समझता हूँ, ताकि वो बाद में इनकारनेट कर पाए इन फिजिकल बॉडी के ढांचे से और असली लोगों को रिप्लेस कर दिया जा सके। कुछ ऐसा ही वो प्लान कर रहे हैं। इसके अलावा 5G के बारे में और भी जो इन्होंने बताया, ह्यूमन बींग्स अभी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट पर ही फोकस्ड है। ज़्यादातर लोग, शायद कुछ लोग ही है जो कि स्पिरिचुअल साइड में फोकस्ड है, जबकि ज़्यादातर लोग ज़्यादा बेटर मोबाइल डिवाइसेस क्रिएट करने में लगे हैं, ज़्यादा एडिक्टिव बनाने वाले डिवाइसेस। आपने ध्यान दिया होगा, जैसे कि जब मैं छोटा था, यंग बॉय, मैं बाहर अपने दोस्तों के साथ खेला करता था, लेकिन अभी के छोटे बच्चे वो बाहर ही नहीं खेलते, वो अपने मोबाइल फ़ोन के साथ खेल रहे होते हैं। कुछ तो सही नहीं हो रहा है। और जैसा कि उन्होंने बताया कि अगर इंसान इसी दिशा में, इसी लाइन में डिवाइसेस क्रिएट करने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयार करने में लगे रहें, तो आगे चलकर पूरी मानव जाति इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नियंत्रण में होंगे। ऐसा हो सकता है। और अगर आसपास देखें, जवाब यही है। बहुत सारे, न जाने कितने, वो अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर ही रहते हैं। कई लोग तो बाहर भी नहीं निकलते, अपने दोस्तों से बात तक नहीं करते, अपने मोबाइल फ़ोन से बस मैसेजेस ही करते रहते। और भी बहुत सारी चीज़ें। सहजता खत्म होती जा रही। अगर वही साइंटिस्ट मेहनत करे इन बातों पर कि प्लास्टिक को कैसे बायोडिग्रेडेबल बना पाए, अगर वो इन बातों पर फोकस करे, तभी वो एक बेहतर काम होगा। इतने सारे टेक्नोलॉजी से वो बेटर मोबाइल फ़ोन बनाना चाह रहे हैं, बेटर कार बनाना चाह रहे हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें। वो एनवायरनमेंट पर फोकस नहीं हो रहे हैं। अगर वो चाहे, वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजी पर ज़्यादा काम कर सकते हैं। और अगर पॉल्यूशन की बात करें, काफ़ी समय से ये समस्या है और कोई भी इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। कारण, जैसा कि मैं समझ रहा हूँ, पैसा मोबाइल फ़ोन जैसे चीज़ों में है। और मैं समझता हूँ अगर ऐसा ही चलता रहा, पूरी मानव जाति इन टेक्नोलॉजी पर ही निर्भर होकर रह जाएगी। और उन्होंने बताया कि हमें स्पिरिचुअलिटी पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। स्पिरिचुअलिटी और अदर साइड दोनों के बीच बैलेंस बनाना जरूरी है। बिना स्पिरिचुअलिटी पर ध्यान दिए हम पूरी तरह फोर्थ डेंसिटी बीइंग नहीं बन सकते। स्पिरिचुअल एस्पेक्ट का होना जरूरी है, क्योंकि हम है ही स्पिरिचुअल बीइंग्स। तो यही जो मैंने सीखा आज के सेशन में। उन्होंने और भी कहा कि 5G टेक्नोलॉजी और भी अधिक रेडिएशन की प्रॉब्लम को बढ़ाएगा, जो कि पहले से ही पर्यावरण के लिए एक समस्या है, जिसका आने वाले समय में और भी अधिक बीमारियों के रूप में परिणाम देखने में आ सकते हैं। एनीवे, ये तो रहा लोगों को इसके बारे में जागरूक करने वाली बात। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और धन्यवाद आपका मुझे पैट्रियन में सपोर्ट करने के लिए। लगभग हर दिन मैं पैट्रियन में वीडियोस अपलोड कर रहा होता हूँ। मिलते हैं आपसे दोबारा। थैंक यू।